हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शेयर मार्केट में पैसे बनाने का एक ही बेसिक कंसेप्ट रूल ये है, डिक्टम ये है कि अच्छे स्टॉक में राइट टाइम पे एंट्री लेना है और सही टाइम पे एग्जिट कर लेना है। अब ये डिसाइड करता है जैसे ही ट्रेंड चेंज होने को आ रहा है, अगर अप ट्रेंड शुरू हो रहा है तो वहाँ पे राइट टाइम में एंट्री लेनी है, और जैसे ही अप ट्रेंड खत्म होने को आ रहा है उस टाइम पे एग्जिट कर लेना है। तो अभी लास्ट वीडियो में अपन ने सीखा है कि ट्रेंड को कैसे प्लॉट करते हैं। अब इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल पे क्या पैटर्न बनते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड पार्ट, दूसरा वीडियो, ट्रेंड रिवर्सल जिसे अपन कहेंगे। अब ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या जरूरी चाहिए, जैसे कि प्रायर एक ट्रेंड रहना चाहिए। वो एक तो अप ट्रेंड है तो फिर वो बाद में डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट होगा, या डाउन ट्रेंड है तो फिर वो अप ट्रेंड पे बनेगा। ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंड लाइन। अब प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा है कि एक ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। अगर वो ट्रेंड लाइन को, अगर वो प्राइस रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। और साथ में वॉल्यूम ने भी अकम्पनी करनी चाहिए। वॉल्यूम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, वो रिस्पेक्टिवली वो वॉल्यूम उसमें साथ देना चाहिए। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये होने चाहिए। अब कॉमन रिवर्सल पैटर्न क्या है? सबसे मोस्ट कॉमनली हेड एंड शोल्डर्स का कॉमन पैटर्न है। बाकी सारे इसके ऑलमोस्ट वेरिएशन की तरह ही है। सबसे मेन है हेड एंड शोल्डर्स, मोस्ट कॉमनली ये दिखता है। फिर ये ट्रिपल टॉप्स एंड बॉटम्स, डबल टॉप्स एंड बॉटम्स। ट्रिपल टॉप्स का ही अगर एक टॉप हटा हटा देंगे तो ये डबल टॉप, ये दोनों सेम ही है, बस इसमें तीन टॉप होते, ये इसमें दो टॉप है। और एक सॉसर पैटर्न है, ये रेयर पैटर्न है, कभी कभी दिखाई देता है, बट अभी इंडसइंड बैंक में ये बन रहा है, तो मैं आगे आपको ये एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अपन समझ लेते हैं। अब सपोज ये चल रहा है अपना अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का क्या रिक्वायरमेंट होता है? ये हाई है, ये लो है। अब नेक्स्ट हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। अब ये नीचे वाली जो लाइंस दिख रही है ये वॉल्यूम्स है। अब समझिए अगर ये हायर हाई ये बना, ये हायर लो बना। अब नेक्स्ट टाइम पे ये जो हायर हाई बना तो है, बट ये जो लो बना है ये इ- इस लाइन के अराउंड यहाँ बन रहा है, तो ये इतना हायर लो नहीं बन रहा है। अब साथ में अगर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो हाई बना है ये पोटेंशियली जितना इसमें इतना डिफरेंस है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। एंड कंफर्मेशन मिल रहा है वॉल्यूम से भी, वॉल्यूम भी कम दिख रहा है, तो फिर ये उतना हाई बना नहीं है। और ये जो ट्रेंड लाइन प्लॉट हो रही है, तो ये जो अपना क्लोज होनी चाहिए थी प्राइस, जैसे ये यहाँ पर भी ये क्लोज हुई है, इसी ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट करके यहाँ से ये रिबाउंड हुआ है। बट यहाँ ये क्लोज ना होते हुए ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करते हुए इसने यहाँ क्लोजिंग दी है। तो जो प्री रिक्विसाइट है अपना ट्रेंड रिवर्सल में कि ट्रेंड लाइन ब्लॉक सॉरी ब्रेक होनी चाहिए, तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। तो ये फर्स्ट साइन है, अलार्मिंग साइन है। ऊपर से ये कंफर्मेशन के लिए, डबल कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम भी देखिए आप, इससे कम ये वॉल्यूम है। यहाँ हाई तो बना है बट ये लो वॉल्यूम में बना है। अभी थर्ड टाइम ये यहाँ से अगर जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, यहाँ से जब ये ट्रेंड रिवर्सल होता है तो ये नया हाई तो बनाता है, बट ये वाले प्रीवियस वाले हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाता है। ये प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, यहाँ से ये जब ये नीचे रिबाउंड होता है, साथ में देखिए वॉल्यूम भी एज कम्पेयर टू दिस अभी इसमें भी कम है। अब ये जो नेक लाइन बन रही है, ये इसने यहाँ पर भी ब्रेक डाउन करके यहाँ क्लोजिंग दी है एफ पर। तो ये देखिए अब इसने इसके भी नीचे लोअर लो बना दिया है। तो ये एक पॉइंट है। तो ये जो वॉल्यूम दिख रहा है अभी यहाँ इसने जो क्लोजिंग दी है, विथ क्लोजिंग पर यहाँ वॉल्यूम देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू ये इसके बराबरी में आया, इनसे तो सबसे ज़्यादा। अब इस पॉइंट पे मतलब हायर वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। अब ये फिर से यहाँ ऊपर तो गया है, बट दिस वाले नेक लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया।
पॉइंट जी, और वहां से फिर ये प्राइस, इसे अपन कहते हैं रिटेस्ट बनना। अब यहाँ से फिर ये नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ हुआ आया है। तो ये वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ये पैटर्न दिख रहा है। अब ये अगर जब टॉप पे बनता है अप ट्रेंड के, तो समझ लीजिए ये रिवर्सल ट्रेंड बन गया है, यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। तो फिर अपनी एंट्री कहाँ पर लेनी है अपन ने? अगर डाउन ट्रेंड ट्रेंड में शॉर्ट करनी है पोजीशन, तो जैसे ही ये पैटर्न कंफर्म होता है, यहाँ एप से प्राइस जब रिबाउंड होती है और इस जी पॉइंट को अगर ये लेती है, यहाँ अपन ने एंट्री लेनी है शॉर्ट पोजीशन के लिए। इसे कहेंगे अपन रिटेस्ट ट्रेंड लेना। ऑलमोस्ट सबसे ट्रेंड में सबसे सबसे सेपर साइड ये ट्रेंड माना, पैटर्न माना जाता है। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब नेक्स्ट पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मतलब जैसे हेड एंड शोल्डर वो टॉप पे बनता था, अब ये इनवर्स में बन रहा है। तो ये इनवर्स मतलब ये बॉटम पे बन रहा है। प्री रिक्विसाइट क्या चाहिए? डाउन ट्रेंड चाहिए। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन है अपनी। अब इसको ये एक बार लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर ये हेड बन गया। अब देखिए यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बस ये उल्टा बन रहा है। अब जैसे ये इसका लो बना, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इस वाले के रेंज में क्लोजिंग दे दिया। अब ये नेक लाइन बनी है। अब नेक लाइन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, अप ट्रेंड वाले में जो नेक लाइन बनती है उसका जो एंगल होता है वो ऐसा अप ट्रेंड वाला ही एंगल होता है, और जो डाउन ट्रेंड वाले में इनवर्स में जो नेक लाइन बनती है उसका जो लाइन होती है वो मोस्टली ऐसी डाउन ट्रेंड में होती है। अब देख रहे हैं, अब ये जो नेक लाइन बन रही है यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये प्राइस बाउंस बैक हो गई, नीचे आई है, और फिर यहाँ से जब इसने अप ट्रेंड शुरू किया, इसने इस नेक लाइन को ब्रेक किया है। अब ये ब्रेक होने के बाद ये प्राइस ऊपर गई है। अब देखिए कोइंसाइड, यहाँ वॉल्यूम में ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। अब यहाँ से ये प्राइस रिटेस्ट हुई है और फिर यहाँ से इसने रिबाउंड किया। बट एक बात याद रखिए, ये नेक लाइन के नीचे नहीं आई हुई है। अगर ये नीचे आती है तो ये फिर फेल्योर हो जाएगा पैटर्न का, तो कॉशियस रहना है अपन को। ये रहा अपना इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न है ट्रिपल टॉप्स। अब ट्रिपल टॉप्स भी अप ट्रेंड के एंडिंग में बनता है। अब ट्रिपल टॉप्स में भी सेम पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर की तरह। पहला टॉप बनेगा, सेम पॉइंट पे रिवर्स आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर सेकंड टॉप बनेगा, फिर प्राइस रिटर्न आएगी। बट यहाँ इसमें जो है ना नेक लाइन का जो है ना, ये सेम लेवल पे ये प्राइस रिबाउंड हो रही है। सेम पैटर्न पे ये थर्ड टॉप बनाएगा, फिर नीचे आएगा, बट दिस टाइम ना ये इस सपोर्ट को ना हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन देगा। जैसे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन देगा तो सपोज समझ लेना कि ये ट्रेंड अभी रिवर्सल पैटर्न में चले गया। फिर यहाँ से ये प्राइस थोड़ी सी रिबाउंड होकर रिटेस्ट होगी और यहाँ से अगेन लार्ज वॉल्यूम में फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना है अपने को तो ये देखिए, इनवर्स हेड है, ये डबल बॉटम डबल डबल सेम है, ट्रिपल बॉटम के अपोजिट का। प्री रिक्विसाइट क्या चाहिए? अप ट्रेंड, सॉरी डाउन ट्रेंड चाहिए। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन रिबाउंड किया, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। बट इस बार इस रेजिस्टेंस को इसने हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकअप कर दिया लाइन को, और फिर नेक्स्ट क्लोजिंग होनी चाहिए तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ही दे दिया और फिर अप ट्रेंड निकल गया, तो ये हो गया ट्रिपल बॉटम। अपनी एंट्री कहाँ आएगी? इस पॉइंट पर आएगी, सो दैट अपने फंसने के चांसेस कम रहेंगे। सेम कंसेप्ट है डबल टॉप की, इसमें का एक टॉप हटा देना है और इसी पैटर्न में ये चलेगा। डबल बॉटम का भी सेम है। ये देखिए, ये आखिरी पैटर्न है सॉसर बॉटम। और ये सॉसर बॉटम, ये जो दिख रहा है ये सपोर्ट जोन पे आता है नीचे, और इसे बनने में ऑलमोस्ट काफ़ी वीक से मंथ्स लगते हैं।
और ये सबसे कन्फर्मेटरी पैटर्न होता है। अगर ये बन रहा है तो सपोज, तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल ही होने वाला है। अगर आपको देखना है, ये देखिए अभी ये इंडसइंड बैंक पे डे टाइम के चार्ट फ्रेम पे अगर देखा अपन ने, तो यहाँ से 18 जुलाई से इसने बनना शुरू किया है और ये 13 नवंबर तक बन रहा है। तो इसने ये यहाँ पे सपोर्ट जोन पे सॉसर पैटर्न बनाया है। अभी ये थोड़ा सी प्राइस इस लेवल तक रिटेस्ट होगी और फिर ये जो अपना रेजिस्टेंस है 865 का, इसको ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देगा। देखिए यहाँ पर ये हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे बराबर इसने सपोर्ट जोन पे हाई वॉल्यूम लेके रिवर्स करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पैटर्न है अपना डबल बॉटम पैटर्न देखिए, यहाँ ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट लोअर लो, ऐसे लोअर लो बन के ये पहला बॉटम बना, फिर प्राइस थोड़ी ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, सेकंड बॉटम बना है, फिर ये नेक लाइन बनी है। देखिए इसे ब्रेक किया प्राइस ने, ये ऊपर गई, फिर प्राइस यहाँ रिटेस्ट करी, ये अपना एंट्री पॉइंट होगा। और यहाँ से एंट्री करने के बाद पहला टारगेट अपना ये, सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट। सेम इसके अपोजिट अप ट्रेंड शुरू हुआ, पहला टॉप बनाया, यहाँ नीचे आया, यहाँ से रिटेस्ट किया, यहाँ नेक लाइन बनी, सेकंड टॉप बना, यहाँ इसने देखिए लार्ज बार बॉडी कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया नेक लाइन को, ब्रेकआउट ऑफ नेक लाइन एरिया। फिर यहाँ थोड़ी प्राइस ऊपर गई, यहाँ से फिर प्राइस जो है वो बेरिश मूव शुरू हुआ। ये रहा डबल टॉप का बेरिश मूव। अब देखिए ये है इनवर्स हेड पैटर्न। यहाँ से प्राइस का ये लेफ्ट शोल्डर बना, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, पहला शोल्डर, ये हेड बना, ये राइट शोल्डर बना। अब देखिए यहाँ हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया नेक लाइन को, और देखिए कितनी बड़ी कैंडल लगी। या वॉल्यूम भी देखिए आप, जा मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया और फिर बाद में अप ट्रेंड शुरू हुआ। और इसके अपोजिट हेड एंड शोल्डर जो टॉप पे बना है, ये लेफ्ट शोल्डर बना यहाँ से ऐसे, फिर ये मेन हेड पैटर्न बना, यहाँ इस लाइन को इसने एज ए सपोर्ट यूज किया, फिर राइट शोल्डर बना, फिर यहाँ आया और देखिए यहाँ ये लार्ज मारूबोजू कैंडल, लार्ज बार बॉडी कैंडल मारूबोजू कैंडल के साथ इसने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है नेक लाइन को ब्रेक करके। और फिर अपना ये जो टारगेट होता है, टारगेट निकालने के लिए जितनी ये हाइट होती है उतना ही ये नीचे आती है प्राइस, इतना तो इसे आना ही आना है। अब ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल, हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड का रिवर्सल। अब आपको होमवर्क क्या करना है, प्लॉट 5 चार्ट ऑफ ईच ट्रेंड रिवर्सल आपको प्लॉट करने, ढूंढने और कमेंट में पोस्ट करने। इफ़ यू लाइक माय चैनल, मेरा एनालिसिस, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। एवरी वीकेंड को, संडे को मैं ये चार्ट एनालिसिस का वीडियो लेके आता हूँ। टिल देन बाय, गुड बाय।